दोस्तों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये समझा था कि मार्केट को स्टार्ट कहाँ से करें, और स्टार्ट करने के बाद हमने ये भी देखा कि आखिर स्टॉक्स को बाय सेल कहाँ पे करना है, किस जगह पे करना है, किसके थ्रू करना है। अब ये सब हमने समझ लिया। अब ये है कि किसी को बाय क्यों करना है और किसी को सेल क्यों करना है। हमें ये दो चीज़ें समझनी है। तो ध्यान रखिए, मार्केट में हम लोग, जैसा कि आप लोगों को पता है, काम करते हैं तो उसमें बाइंग और सेलिंग जो है वो की जाती है। तो मैं फिर से बता दूं, बाइंग जब हम करते हैं तो स्टॉक का प्राइस ऊपर जाना चाहिए, तभी हमें प्रॉफिट होगा, और सेल जब हम करेंगे स्टॉक का प्राइस नीचे जाना चाहिए, तब एक प्रॉफिट होगा। अब आप बोलोगे यार जब बाइंग की तो मान लेते हैं हमारे पास चीज आ गई, तो वो ऊपर गया भाव, तो हमने उसको प्रॉफिट जो है उसमें कमाया, लेकिन सेल में हमारे पास चीज आएगी नहीं, तो हम कैसे प्रॉफिट कमाएंगे। देखिए, ऐसा नहीं है कि जब आप बाय करते हैं तो आपके पॉकेट में चीज आ जाती है, फिजिकली आपके पास आती है, ऐसा तो होता नहीं है ना। उसी तरह सेल में भी आपके पास फिजिकली चीज नहीं आती है। सेल ये हो गया कि जब आपने बेच दी चीज तो प्राइस नीचे जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। 105 से अगर चीज 100 चली जाएगी तो आपका 5 का प्रॉफिट। उसी तरह बाइंग में 100 से 105 चली गई तो आपका प्रॉफिट, यानी कि ये डिफरेंस ही आपका प्रॉफिट होता है। चाहे आप सेलिंग करके लो, चाहे आप बाइंग करके लो, आपकी पॉकेट में जो चीज आएगी वो ये डिफरेंस आएगा, बस। ठीक है। अब ये डिफरेंस आप लोग लेते हैं, लेकिन ये डिफरेंस लेना कैसे है, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था दो चीजें हैं, एक है टेक्निकल पार्ट, एक है फंडामेंटल पार्ट। तो हम लोग आज जो शुरुआत करने जा रहे हैं टेक्निकल पार्ट की करने जा रहे हैं। चलिए, टेक्निकल पार्ट में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, उस चीज को हम लोग समझेंगे। तो टेक्निकल पार्ट, टेक्निकल एनालिसिस हमें यह बताता है कि कैसे खरीदना है और कैसे बेचना है, कब खरीदना है और कब बेचना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो टेक्निकल के लिए जब आप एक ब्रोकर के थ्रू अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको इस तरह से एक पैनल मिलता है जिसमें स्क्रीन होती है चार्ट्स की। चार्ट्स ये है। अब चार्ट्स के बहुत सारे टाइप्स हैं, चार्ट्स के बहुत सारे टाइप हैं। हम चार्ट को देखकर पता लगाते हैं कि स्टॉक ऊपर जाने वाला है, और चार्ट को देखकर ही हम यह पता लगाते हैं कि स्टॉक नीचे जाने वाला है। अब चार्ट्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसा कि हेलो कैंडल है, कॉलम है, लाइन चार्ट है, स्टेप लाइन है, एरिया है, एचएलसी है, हाई है। तो ये अलग अलग तरह के चार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि अभी कैंडल चार्ट हमने लगाया है, ये एक बार चार्ट हमने लगाया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये लाइन चार्ट लगाते हैं। तो ज्यादातर जो मार्केट में काम किया जाता है कैंडल चार्ट के ऊपर किया जाता है, लाइन चार्ट के ऊपर किया जाता है, और हैकेनेशी। ये तीन ही हैं जिनके ऊपर हम लोग काम करते हैं और जिन चीजों को हम समझ के आगे जो है वो बढ़ते हैं। तो मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले आपको चार्ट्स को देखना आना चाहिए। तो चार्ट हम लोग जिसके थ्रू सीखेंगे वो होगा कैंडल चार्ट, ठीक है। सेम चीजें इंप्लीमेंट करनी है हैकिनेशी के ऊपर भी, सेम चीजें इंप्लीमेंट करनी है लाइन चार्ट के ऊपर भी, ठीक है। तो हम लोग जो शुरुआत करेंगे कैंडल चार्ट से करेंगे, फिर आप उसको लाइन चार्ट पे भी ला सकते हो। अब ये तो हो गया चार्ट। अब टेक्निकल एनालिसिस में कुछ इंडिकेटर्स आते हैं। इंडिकेटर्स में हम लोग जो स्टडी लगाते हैं उसमें आपको क्या क्या देखने को मिलता है, मैं आपको वो बता देता हूं। आपके पास एवरेज प्राइसेस होते हैं, मूविंग एवरेज इंडिकेटर होता है, बुलिंगर बैंड होता है, आरएसआई होता है, ठीक है। तो ये सारे कुछ इंडिकेटर हैं, मैकडी है। हर एक इंडिकेटर का अलग मतलब है, वो अलग तरह से आपको इंडिकेट करता है, अलग एक फ्रीक्वेंसी आप लोगों को बताता है, और उसको लगाकर आप लोग आगे जो है वो बढ़ते हैं। देखिए, इंडिकेटर पे हम लोग बात करेंगे बाद में। हम सबसे पहले चार्ट को देखकर कैसे आगे बढ़ेंगे, हम लोगों को वो चीजें जो हैं वो समझनी है। तो एक चार्ट को जब हम देखते हैं तो इसकी शुरुआत कहां से होती है? इसकी शुरुआत होती है ट्रेंड से। मार्केट में काम करने के लिए, खरीदने के लिए, बेचने के लिए हमें पहले यह देखना होता है कि यह स्टॉक कौन सी मंजिल पे जा रहा है। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूं, हमें यह देखना है ये कौन सी मंजिल पे जा रहा है।
या तो वो क्या होता है, नीचे की तरफ जा रहा होता है स्टॉक प्राइस उसका, या उसका प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा होता है। ये दो चीजें हैं, इसके अलावा या फिर वो बीच में अटका होता है। बस तीन तरह की मंजिल होती है स्टॉक की, या तो वो किसी भी मंजिल पे नहीं होता, बस एक ही जगह पे घूमता रहता है, उसे हम कहते हैं कंसोलिडेशन या फिर रेंज बाउंड हो जाना। और दूसरा होता है ट्रेंड, जिसे हम अप ट्रेंड कहते हैं। अप ट्रेंड में स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा होता है, जैसे कि आप चार्ट पे देख पा रहे हैं, इसको कहते हैं हम अप ट्रेंड, ठीक है। और तीसरा होता है हमारा एक डाउन ट्रेंड, जिसमें स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा होता है। तो ये मैंने आपको समझाया। तो मैं आपको अभी चार्ट के ऊपर दिखा देता हूं। जैसे कि आप यहां पर ये चार्ट देख सकते हैं, ये कैंडल चार्ट है, इसका प्राइस अभी क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका क्या है, ये अप ट्रेंड है, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा सा पीछे की तरफ चलते हैं, और जैसे कि आप यहां पर देखेंगे, यहां से लेके यहां तक प्राइस नीचे आया था, तो इस दौरान ये चार्ट जो था हमें डाउन ट्रेंड बता रहा था कि ये स्टॉक का प्राइस है, ये डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। ये निफ्टी 50 है। अब ध्यान रखिए, ये जो कैंडल होती है इसमें हाई लो क्लोज होता है। ग्रीन कैंडल का हमेशा ऊपर की तरफ क्लोज होता है, रेड कैंडल का हमेशा नीचे की तरफ क्लोज होता है। ये जो विक बनी है ये हाई है, ये जो नीचे की विक बनी है ये लो है। ये नीचे की विक ग्रीन कैंडल की लो है, ये ऊपर की हाई है। तो एक कैंडल में कितनी चीजें होती हैं, क्लोज होता है, हाई होता है, लो होता है और ओपनिंग होती है। तो ये चार चीजें आप लोगों को एक कैंडल में देखने को मिलती हैं। तो ध्यान रखिए, मार्केट में काम करने के लिए सबसे पहले हमें चार्ट देखना है, चार्ट्स के बाद हमें ट्रेंड फाइंड करना है कि क्या स्टॉक अप ट्रेंड में है, और ये जो हम अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड को देखते हैं ये अलग अलग टाइम फ्रेम पे हमें देखने को मिलता है। जैसे कि 1 घंटे का चार्ट भी होता है, 5 मिनट का चार्ट भी होता है, आपका 1 हफ्ते का चार्ट भी होता है, आपका 1 डे का चार्ट भी होता है। तो अलग अलग तरह के आपके चार्ट्स यानी कि टाइम फ्रेम है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अभी मैंने निफ्टी का चार्ट लगाया है। अगर आप निफ्टी को 1 महीने के ट्रेंड पे देखोगे, 1 मंथ का टाइम लगाओगे, तो आपको दिखेगा निफ्टी अभी अप ट्रेंड में है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, अब ये जो कैंडल बनी ना, ये 1 महीना डालकर एक कैंडल बनी है पूरी, ठीक है, ओपन लो हाई क्लोज। अब नीचे की तरफ हम जाते हैं 1 वीक पे, तो 1 वीक पे अगर आप देखोगे अभी, तो हमें दिख रहा है इसका ट्रेंड अप ट्रेंड में ही है। अगर हम आते हैं 1 डे के चार्ट पे, तो 1 डे के चार्ट पे आप लोग देखिए यहां पर क्या हो रहा है 1 डे के चार्ट पे। तो 1 डे के चार्ट पे अगर हम यहां से मार्क करें और यहां तक देखें तो अप ट्रेंड है, लेकिन अगर हम यहां से मार्क करें यहां तक देखें तो हमें दिखता है ये एक रेंज में है, ना ये ज्यादा ऊपर जा पा रहा है ना ये ज्यादा नीचे जा पा रहा है। तो ये रेंज भी आपको पता चल गई। लेकिन वहीं अगर आप यहां से देखोगे 1 डे पे, तो ये एक अप ट्रेंड में था, ठीक है। तो ये जो हमें ये समझना है कि अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, रेंज बाउंड है, इसको कैसे पता करें। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम हाई और लो देखते हैं। जैसे कि ये हाई बना, ये लो बना, ये हाई बना, ये लो बना, ये हाई बना। हमेशा जो पिछला हाई होता है, जब उसको तोड़ के स्टॉक ऊपर चला जाए, फिर थोड़ा नीचे आए, फिर ऊपर चला जाए, फिर थोड़ा नीचे आए, फिर ऊपर चला जाए, मतलब अपने पिछले वाले हाई को जब तोड़ता हुआ स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा होता है, तो उसको हम अप ट्रेंड कहते हैं, जिसमें हायर हाई बन रहे होते हैं, ठीक है। उसी तरह जब एक स्टॉक अपने पिछले लो, जैसे कि ये लो था, इसने इसको इस रेंज में तोड़ा, नीचे की तरफ आ गया, अब ये क्या हुआ, लो बना, फिर इसने इसको तोड़ा, नीचे बना, और फिर आगे हो सकता था ऐसे चलता, फिर ऐसे चलता, फिर ऐसे चलता, पिछले लो को तोड़ता हुआ जा रहा, यानी कि लोअर लो बनाता हुआ जब कोई स्टॉक जाता है तो उसे हम कहते हैं डाउन ट्रेंड। और जब कोई स्टॉक ना ज्यादा ऊपर ना ज्यादा नीचे, ना ज्यादा ऊपर ना ज्यादा नीचे, जैसे कि ये यहां पे था, कोई पिछला हाई नहीं टूट रहा था, हाई टूट भी जाता था तो नीचे आ जाता था, लो टूटता था तो फिर ऊपर आ जाता था, तो उसे हम कहते हैं रेंज बाउंड मार्केट, ठीक है। तो ये 3 तरह के पैटर्न्स को हम टेक्निकल एनालिसिस में देखते हैं। और आपको बताना चाहूंगा कि कैंडल स्टिक चार्ट भी होते हैं। हम
कुछ कैंडल्स होती हैं जिसमें हमें पता चलता है स्टॉक एक रिवर्स करेगा, ठीक है, रिवर्सल हम उसे कहते हैं, ठीक है। रिवर्सल होता है जब एक स्टॉक हम खरीदते बेचते कब है, खरीदने और बेचने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम लोग देखते हैं और उनको देख के आगे चलते हैं। खरीदने और बेचने के लिए हम ब्रेकआउट का इस्तेमाल करते हैं, जब कोई ब्रेकआउट आए। अब ये ब्रेकआउट क्या होता है समझाऊंगा, वेट करें। ब्रेकआउट के अलावा रिवर्सल होता है, हम उसको देखते हैं, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं, या तो ब्रेकआउट होगा या रिवर्सल होगा, जब भी हमें ये देखने को मिलेगा, या फिर किसी एक प्रॉपर लेवल के पास स्टॉक आकर अगर कोई इंडिकेशन देता है तो तब हम उसे खरीदते हैं। तो पहली चीज आज की वीडियो में आपने सीखी कि टेक्निकल एनालिसिस के लिए आपको चार्ट्स देखने होंगे। चार्ट्स में आप कैंडल चार्ट के थ्रू ही अब सीखना शुरू करेंगे। जब आपको चार्ट्स पता चल गए, अच्छा भैया चार्ट ऐसे निकालते हैं जैसे कि मैंने अभी निकाला, तो उसके बाद आपको देखना होता है ट्रेंड, कि स्टॉक अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है। और इसके अलावा एक होता है रेंज बाउंड, जिसे हम कहते हैं स्टॉक एक रेंज में चल रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है, ना वो ऊपर जा रहा होता है ना ही वो नीचे। तो हम लोग, हमारे लिए जो बेनिफिशियल होता है वो होता है स्टॉक अप ट्रेंड का या तो डाउन ट्रेंड में, क्योंकि कोई जो ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाते हुए ही हम पैसा बनाएंगे। अब ऊपर जाते हुए ऐसा नहीं है कहीं भी खरीद लेते हैं, नहीं, तो वो एक लेवल होता है जहां पे ऊपर जाते हुए वो कोई छोटे टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट देगा, फिर हम उसके अंदर एंट्री करते हैं। डाउन ट्रेंड में छोटे टाइम फ्रेम पे कोई ब्रेकआउट देगा, रिवर्सल देगा, कोई इंडिकेशन देगा, हम एंट्री करते हैं, हम पैसा बनाते हैं। तो ये दो चीजों में हम काम करते हैं, या तो हम डाउन ट्रेंड या तो अप ट्रेंड। और जो रेंज बाउंड स्टॉक होता है, जब वो किसी रेंज को तोड़ के निकलता है, यानी कि उस रेंज के बाहर निकल गया और अब ये अप ट्रेंड में आ गया या तो डाउन ट्रेंड में, तब हम उसको खरीदते या फिर बेचते हैं। तो ये छोटा सा एक वीडियो हमने बनाया जिसमें आपको बताया कि टेक्निकल एनालिसिस के लिए सबसे पहले किस चीज की शुरुआत आप लोगों को करनी होगी समझने के लिए। अगली वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आखिर ट्रेंड को फाइंड कैसे करना है, कि अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है। और मैं आपको चार्ट्स के ऊपर ये चीजें बताऊंगा करके। दोबारा ये टॉपिक 2 दिन चलेगा हमारा, क्योंकि 2 दिन में आप लोगों को समझ में आएगा कि ये करना कैसे है। तो मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछिए, क्योंकि रिस्क आप